नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी हां, तो चलिए चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकाग्रता, सकारात्मकता, संकल्प शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और इसी क्रम में पठन और पाठन कर रहे होंगे। सब लोग थोड़ी सी स्माइल, सहजता और आनंद की स्थिति में रहिए, क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आपको कभी दुख लगे, दर्द लगे, कष्ट लगे, समस्या लगे, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनमें बड़ी समस्याएं हैं, उनके जीवन में ये कष्ट है, वो कष्ट है, तो केवल एक श्लोक याद रखिएगा। क्या? पूर्णमदिः पूर्णमदिम् पूर्णात्मा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी हां, ओम शांति शांति शांति। तो हम, इसका मतलब यह है मित्रों कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। अब चूंकि परमात्मा तो मानते हो ना बहुत महान है, तो अगर हम उसके अंश हैं और वो पूर्ण है, तो हम भी क्या हैं? पूर्ण हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याओं से परेशान ना हो। तो चलिए, आध्यात्म की बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं आपके आज के प्रश्न कौन से हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, सुपर टेट के लिए जो साहित्य के प्रश्न आएंगे हम उनको डिस्कशन में कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखेंगे चर्चा में आज। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो बताइए, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, पंक्ति किसकी है? जी हां, आपको बताना है यह पंक्ति किसकी है, बताइए। अब चूंकि यहां पे बात किसकी आ गई? स्वदेश की, तो ज्यादातर लोग इसको क्या सोचेंगे? भैया बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। कैसी है? राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। जब राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है तो बनी बात है कि कंफ्यूजन के लिए हम लोग दो लोगों में जरूर चले जाएंगे, चतुर्वेदी जी में और गुप्त जी में। बहुत सामान्य, निराला तो नहीं लगाएंगे। अगर तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, जो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएगा, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आंसर तो नहीं लगाएगा। जी हां, तो फिर यहां पर हमारा इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये इन दोनों का बिल्कुल ही गलत जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा हमारा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तू है गगन विस्तीर्ण मैं एक तारा क्षुद्र हूं, ये भी उन्हीं की लाइनें हैं। बहुत ही शानदार लिखा है। और जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये किसकी कविता है? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। सभी का बन गया? जी हां, अभी तक स्कोर है आपका 1 आउट ऑफ 1। और बताइए क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग, कहां कहां से हैं? कमेंट में लिखते जाइए, बताते जाइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं, जीवन में कुछ अच्छी चीजें शेयर करते जाइए कमेंट में। जी हां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी आपने खूब सुना है, बॉलीवुड ने बड़ा फेमस कर दिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी हां, तो बताइए, किसी का गलत होना नहीं चाहिए। कुछ प्रश्न अगर आपके सही भी हो जाएं तो देखिए, उनसे बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो इजी प्रश्न हैं वो सभी के सही हो ही जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे दिए ही जाते हैं, है ना। 30% नॉर्मल प्रश्न, 30% मॉडरेट और 30% 33 मान लीजिए, वरना आप कहेंगे कि 100 नहीं पूरा हुआ। तो 33 ये हमारा पैमाना होता है। जी हां, तो ये सूरदास की रचना बिल्कुल नहीं है, तुलसीदास की रचना भी नहीं है, रैदास की रचना भी नहीं है। जी हां, ये रचना किसका है? मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। जी हां, जयपुर राजस्थान की भाषा का प्रयोग हम मीराबाई की रचनाओं में देखते हैं। बहुत ही प्रगाढ़ भक्ति हम इनकी रचनाओं में देखते हैं, बहुत ही प्रगाढ़। जी हां, बहुत ही डूबी हुई भक्तिमयी तन से ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, जिसको भक्ति कहते हैं, वो मीरा के काव्य में दृष्टिगत होता है। क्या होता है मित्रों? जी हां, मीरा के काव्य में दृष्टिगत होता है। तो ये एक हमारी किसकी है? राम रतन धन पायो। जी हां, ये बिल्कुल आध्यात्म वाली बात है, जो कबीर कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर देखें, हम लोग धन की बात करते रहते हैं। आज आपको एक बड़ी अच्छी पंक्ति भी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी भी सुनाऊंगा, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। जी हां, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छी बुद्धत्व की असली
चीज को, अर्थ को समझने की, जानने की बात यहां पर की जाती है और उसी को हम देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी, बताओ क्या होगी। बड़ी फेमस लाइन है और हमने कई बार इस प्रश्न को कर लिया है। कुछ प्रश्न तो हमें यूं ही जान जाते हैं कि वो किसकी रचना है, क्योंकि इन प्रश्नों को हमने कई बार, बहुत बार क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। बताइए किसकी है। आपको हिंदी साहित्य का इन्होंने पहला खड़ी बोली का महाकाव्य भी लिखा है। जी हां, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनका हम लोग क्या एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसकी चर्चा करते हैं, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। क्या नाम है उसका? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना किसने की है? जी हां, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का क्या है? खड़ी बोली की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं मित्रों? तो हम बात करते हैं किसकी? हरिऔध की। तो चलिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जब भ्रमर गीत की बात करेंगे, नाभादास, जी हां नाभादास और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तो आप जानते ही हैं, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि हैं जिन्होंने बहुत गूढ़ रहस्यात्मक कविताएं लिखी हैं। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस वगैरह के नाम आपने जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो इस तरह की रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। और नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? जी हां, भक्ति काल के कवि हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के भ्रमर गीत परंपरा में हमने उनकी रचनाएं देखने को हिंदी साहित्य में मिलती हैं। तो चलिए, अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो उत्तर हैं वो 2 में से 2 आए हैं। जी हां, आपके 2 में से 2 आंसर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगला प्रश्न। तो जी हां, यह है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जी हां, प्रश्न है कि यह पंक्तियां किसकी हैं मित्रों। जी हां, आनंद लीजिए, सहजता के साथ प्रश्नों का जवाब दीजिए। कितनी अच्छी कविता है इसका। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। आगे की लाइन में पढ़ देता हूं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जी हां, 4 विकल्प हैं आपके पास। भगवती चरण वर्मा, मैं इनके एक उपन्यास से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इसको कहते हैं क्या मित्रों? चित्रलेखा। जी हां, पाप और पुण्य पर जितना बेजोड़ इस उपन्यास के द्वारा व्याख्यायित किया गया है भगवती चरण वर्मा द्वारा, वो सचमुच विलक्षण है। जी हां, वो बहुत ही विलक्षण, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी आपने सुना होगा। फिर इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई बहुत फेमस है ना। जी हां, हमारे किस काल के कवि हैं? जी हां, अगर इनकी हम बात करेंगे तो किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं फ्रेंड्स। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और इसके बाद रश्मि रथी जैसी रचनाएं करने वाले हमारे रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रश्मि रथी एक चर्चित और इनकी कविता है जिसको क्या मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार यामा। तो चिदंबरा के बाद जो उर्वशी आती है वो रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। देखो, एक चीज समझो कि वो रचना महत्वपूर्ण है इसलिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन हम लोग उसको इसलिए याद रखते हैं कि वो उस रचना को पुरस्कार मिला, है ना। तो कभी पढ़िएगा समय मिले तो, छोटे बहुत समय में। जितना कुछ बच्चे कहेंगे सर अब हम ये छोड़ के कविता कहानी ही पढ़ने लगे। अरे भैया, तो ये छोड़ के दिन भर फेसबुक में घुसे रहते हैं जो लोग, व्हाट्सएप में। थोड़ा बहुत किताबें पढ़ने से बड़ा आनंद आता है। तो जी हां, यह रचना है किसकी? भगवती चरण वर्मा की। किसकी रचना है मित्रों? भगवती चरण वर्मा की रचना है। चौथे का हमारा सही विकल्प क्या होगा? चित्रलेखा के, जिन्होंने चित्रलेखा जैसा उपन्यास दिया है जो जीवन को खोल के रख देता है, पाप और पुण्य की। चित्रलेखा एक नर्तकी होती है और गुरु के 2 शिष्य होते हैं। बहुत ही विलक्षण कथानक है, कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा आपको।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अष्टछाप के कवि हैं। किसके कवि हैं भैया? अष्टछाप। तो पहले तो ये जानो कि अष्टछाप क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता अष्टछाप क्या है, तो अष्टछाप याद रखिएगा, लगभग 1565 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई। जी हां, और इसमें हम मूलतः नाम किसका लेते हैं? वल्लभाचार्य का नाम लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्टछाप मतलब 8। अष्टछाप मतलब मित्रों क्या हुआ? 8 लोग। तो इस तरह से मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, KSPK। जी हां, ठीक, GCCN 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको याद रखने में सहूलियत होगी। हम लोग 3 लोगों की बात यहां पर करते हैं जब भी अष्टछाप की बात होती, तो एक तो किसकी बात करते हैं? वल्लभाचार्य की। किसकी बात करते हैं मित्रों? वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हम लोग गोकुलनाथ की बात करते हैं। गोकुलनाथ की बात करते हैं। और हम लोग किसकी बात करते हैं? जी हां, और हम लोग बात करते हैं विट्ठलनाथ की। क्लियर? तो 8 लोगों का उन्होंने क्या किया है? उनके शिष्यों का वर्गीकरण किया गया है। और कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है। क्या? कृष्ण की भक्ति के लिए अष्टछाप के कवि, जो लीला ज्ञान करते थे शुरू से लेकर अंतिम तक। तो सबसे पहले अगर क्रम में कभी आपसे पूछ लिया जाए आपकी परीक्षा में, क्रम लगाने के लिए भी, तो मेरी ये ट्रिक याद रखिएगा, KSPK। आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। मुझे थोड़ा लंबे दावे करने में आनंद नहीं आता है कि देखिए ये मेरी ट्रिक है। कुछ मेरा तेरा होता ही नहीं है, बस याद करने का तरीका होता है। तो K से क्या हो गया हमारे? सबसे पहले याद रखिएगा कुंभन दास। किसको लिखते हैं हम लोग? कुंभन दास। कुंभन दास के बाद दूसरा नाम क्या आएगा मित्रों? जी हां, दूसरा नाम किसका लिखेंगे? सूरदास। फिर क्या लिखेंगे? परमानंद दास। क्या लिखेंगे? परमानंद दास। क्या लिखेंगे? परमानंद दास। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कृष्णदास। क्या लिखेंगे? कृष्णदास। ठीक है, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी और नंददास। ठीक है, जी हां। तो यहां पर सूरदास भी आते हैं, चतुर्भुज दास भी आते हैं, और उपयुक्त दोनों भी आते हैं। लेकिन कौन निम्न में से अष्टछाप का कवि है? जी हां, कवि हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा सही हो जाएगा। जी हां, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह प्रश्न में तो सभी को पता होगा कि तुलसीदास जो हैं बेटा, तुलसीदास जो हैं फ्रेंड्स, वो किसके हैं? तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि हैं। जी हां, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो ग्रंथ है वो हम सभी भारत में तो जानते ही हैं। क्या कहते हैं इसको? रामचरितमानस। जी हां, कुछ लोग इसको क्या कह देते हैं? रामायण कह देते हैं, जो कि गलत होगा। मतलब साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो रामायण वाल्मीकि वाली बात हो जाएगी। उन्होंने लिखा है रामचरितमानस। जी हां, क्लियर है? पूरी इनडेप्थ एनालिसिस है अष्टछाप की, क्योंकि साहित्य में सदैव ही यह प्रश्न घूम फिर के परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और ना केवल एक प्रश्न, बल्कि ये सारी ही चीजें आप बढ़िया से याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। रटिए नहीं, समझ लीजिए। KSPK और ये हो गया GCCN। तो सबसे अंतिम में क्या आएंगे? नंददास आएंगे इस क्रम के अनुसार, और सबसे शुरुआत में कौन आएंगे? सूरदास। तो कई बार क्रम में पूछता है कि निम्नलिखित अष्टछाप कवियों को जन्म के अनुसार सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। जी हां, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी हां, क्या प्रश्न पूछा है आपसे? आपसे यह प्रश्न पूछा है कि कौन सा नहीं है। ये ट्रेंड है आजकल परीक्षाओं में कि ये बहुत पूछा जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है। जी हां, याद रखिएगा, प्रेमचंद की जो रचना थी वो पहले कैसी थी फ्रेंड्स? इतनी चीज जान लो, आदर्शवादी तरीके से लिखते थे। आदर्शवादी तरीके से लिखते थे। जी हां,
आदर्शवादी तरीके से लिखते थे, बाद में ये क्या हो गए, बाद में इन्होंने क्या कर दिया, बाद में ये यथार्थवादी हो गए। क्या हो गए फ्रेंड्स, क्या हो गए, ये यथार्थवादी हो गए। मतलब फर्स्टली ही वॉज आइडियलिस्टिक, देन ही ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिस्टिक, और गोदान आते आते आप देखेंगे कि क्या हो गया है, वो यथार्थवादी हो गए हैं। जी हां, तो चलिए चलते हैं अगले। अगर इनकी कभी आपने बूढ़ी काकी कहानी पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त, किस तरह से उसका बालक होता है, उसका बेटा होता है, उसकी बहू उसको खाना नहीं देती है, उसके घर में कुछ फंक्शन, एक कार्यक्रम होता है, उसमें भी उसको खाना नहीं दिया जाता है, सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी, मतलब देखिए हमारे देश में एक्चुअली कई बार हम किसी से एग्री डिसएग्री हो, कम से कम किसी ने कुछ सृजनात्मक काम किया है तो हमको पढ़ना चाहिए, है ना। और प्रेमचंद की जो खैर बात ही अलग है, मैं इस सामान्य सेंस में बोल रहा हूं, कोई उनके लिए नहीं। तो कितना एक समाज को आईना दिखाता है कि अंतिम में, और सचमुच आज भी भारत में, मैं केवल बहुओं को नहीं कह रहा, सासों के, जहां जिसको मौका मिल जाता है वो अपना वर्चस्व दिखा देता है। तो उस कड़ी में, उस क्रम में आप देखेंगे तो जो हमारे कौन हैं, जी हां, जो बूढ़ी काकी बाद में जूठन खा रही होती है, मतलब जूठन जो पत्तल का बचता है ना, वो उसको खा रही होती है। और बहुत ही हृदय विदारक रचना उन्होंने लिखी है, चूंकि आदर्शवाद से किस ओर है, आदर्शवाद से हम किस ओर जा रहे हैं, यथार्थवाद की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये चर्चा आपके समक्ष की है। तो कर्मभूमि, जी हां भाई, उनका ही उपन्यास है, कर्मभूमि उनका उपन्यास है ना, कर्मभूमि उनका उपन्यास है। कायाकल्प में कहानी बताई गई है, किस तरह से कायाकल्प हुआ है, वरदान भी उन्हीं का उपन्यास है, जी हां, सेवा सदन भी उन्हीं का उपन्यास है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान तो आप सभी जानते ही हैं। और जो हमारा चित्रलेखा, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा उपन्यास है, जिसको लगता है कि मैं हमेशा पढ़ता रहूं, जब भी पढ़ता हूं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। जी हां, तो ये हो गया हमारा किसका उपन्यास हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है दोस्तों, भगवती चरण वर्मा जी का ये उपन्यास है चित्रलेखा। तो पूछा है नहीं, तो जी हां, ये तीनों तो हो गए, तो बचा क्या, सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा। आनंद लेते रहिए, रस की अनुभूति करते रहिए, और साहित्य को मंथर मंथर गति से पढ़ते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखपाल ग्राम, समाज और विकास का 30 मॉडल सेट का पेपर है, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है। बेटर है कि आप ऑनलाइन परचेस करें और अपनी ग्राम विकास की तैयारी को बढ़िया से करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माया महाठगनी हम जानी, जी हां, वास्तव में माया महाठगनी तो होती है, क्यों, क्योंकि हम लोग स्वयं को कभी जान ही नहीं पाते, हमारी स्वयं की खोज ही नहीं है। तो जब बुद्ध से यह प्रश्न पूछा गया, आनंद ने पूछा, जो उनका प्रिय शिष्य था, कि बुद्ध अब तुम जाने वाले हो। जब बुद्ध निर्वाणा की स्थिति में थे, शरीर त्यागना चाहते थे वो, तो जब वो बुद्धत्व की ओर जाते हैं तो आनंद कहते हैं कि अब तुम्हारे लौ से थे तो सब चलता था, अब क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि अपनी चेतना को जगाओ, अपने प्रकाश बनो। दिया के तले अंधेरे वाली जो बात है ना, वो प्रतीकात्मक बात है, अपने लिए उजाला बनो, प्रकाश बनो। अब तुम में इतनी क्षमता है आनंद कि तुम खुद बुद्धत्व की ओर अग्रसर हो सकते हो। बहुत ही अच्छी कहानी है उनके बेटे राहुल की, जो आपको मैं इसी वृतांत में कभी सुनाऊंगा। बुद्ध और महावीर, जी हां, दो का जीवन अगर आप पढ़ें तो आप आनंद से लवरेज रहेंगे। एक शब्द है मित्रों, अरिहंत। अरिहंत का मतलब क्या है, अरिहंत का मतलब क्या है, जिसने महावीर, वो क्या करते थे, महावीर की संकल्पना क्या थी। क्योंकि माया महाठगनी की यहां बात आई है और बिना बताए प्रसंग में मैं रह नहीं पाऊंगा, तो आज तक आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, किसका, महावीर का। जी हां, महावीर का और गौतम बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का। तो महावीर, इनको इसलिए कहा जाता है, जैन धर्म में इसको अरिहंत कहा जाता है।
किताबों के नाम भी आपने अरिहंत लिखा होगा, नीचे महावीर जैन की मूर्ति भी आपने, प्रतिमा भी देखी होगी। तो इन्होंने क्या किया था, सारे विकारों को मार डाला था, उन पर विजय पा ली थी। लेकिन जो बुद्ध का दर्शन है वो किस चीज पर जोर देता है, बोध पर जोर देता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी ध्यान की टेक्निक बुद्धा ने दी, गौतम बुद्ध ने दी, जी हां, उतनी शायद ही किसी ने दी। और बुद्ध ये कहते हैं, ये मार देते हैं, हरा देते हैं संकल्प से, ये संकल्प को बहुत बल देते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये मार देते हैं सारे लिप्साओं को, सारी आसक्तियों को, आपके सारे मनोभावों को। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर ज्ञान हो गया तो तुम खुद ही नहीं करोगे। तो बोध पर, स्मृति पर विशेष जोर देते हैं कि अपने आप खत्म हो जाएंगी वो चीजें। हालांकि ये बहुत आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन अगर इनको असल जीवन में हम केवल इनका 1% ध्यान दें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। तो जी हां, यहां पे आप मान सकते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, माया की, जी हां, किसकी बात करें हम, माया की, तो माया पर ये दो विचार बहुत ही मतलब झकझोर देने वाले हैं। और आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन जिसको कहा जाता है, वो कर देने वाले हैं अगर आप महावीर और बुद्ध को अपने सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जी हां, तो बुद्धत्व की कहानी ही आपको इन समस्याओं से, मायाओं से क्या करने की है, ऊपर ले जाने की है, दूर ले जाने की है। जी हां मित्रों, तो चलिए, ये क्या था हमारा, माया महाठगनी हम जानी पंक्ति है। जी हां, किसकी पंक्ति है, महावीर की। अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, संकल्प और बुद्ध की। चलिए, तो विद्यापति, सूरदास, जायसी या कबीरदास किसकी रचना है ये बताना है। बुद्ध महावीर को तो जीवन रहा तो आप कभी समझ लेंगे, वरना कुछ लोग कमेंट करेंगे। जी हां, तो किसकी रचना है। अगर कभी आडंबरों से विरोध की बात हो, महानद को जगाने की बात हो, कबीर की बात बहुत ही जबरदस्त रहती है ना। पंचमेल भाषा में लिखते हैं, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है इनको। जी हां, क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो कबीरदास ये कहते हैं कि अगर तुम अपने अंदर झांको तो 100 सूर्यों से ज्यादा कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। जी हां, तो विलक्षण। और सच बताऊं मित्रों, तो कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कई वर्षों पहले होते थे। जी हां, तो ये पंक्ति किसकी है, उन्नायक। और मैं तो कहता हूं हर 30-40 वर्षों में कबीर जैसा एक व्यक्ति पैदा होते रहना चाहिए समाज में, जिससे कि हम लोग क्या हो सकें, अपने आप को, स्वयं को समझ सकें, जान सकें और आगे की ओर बढ़ सकें। जी हां, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और धरत चिंता करत चितौ, बताइए इस पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये। आज प्रश्न थोड़े से बढ़िया से हैं, थोड़ा दमदारी से, ना बहुत कठिन ना बहुत सरल। वाह 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 वाह। रीतिकाल की बात हो गई है, किसकी बात हो गई है जी दोस्तों, किसकी बात हो गई है, रीतिकाल की बात हो गई है। किसकी बात हो गई है मित्रों, रीतिकाल की बात हो गई है। जी हां, रीतिकाल में हम लोग 3 चीजें देखते हैं स्पष्टतया। क्या देखते हैं, 3 चीजें। जी हां, रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। बद्ध की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, जी हां, सिद्ध की बात करेंगे तो बिहारी दास की बात करते हैं, बिहारी की बात करते हैं। अगर जल्दी सोचते रहो तो हम कुछ वो लिख जाते हैं जो अगला अक्षर हो। जी हां, बिहारी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, कमेंट वमेंट करते रहो यार, थोड़ा उत्साह बनाए रहिए। जी हां, उत्साह बनाए रहिए। तो रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त गजानन बोधा आलम ठाकुर, तो सारे ही लोग लगभग किस के हैं, रीतिकाल के हैं। अंधकार काल, चारण काल इसको कहा गया है। जी हां, क्या कहा है, अंधकार काल भी कहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ना राजाश्रित जो राजा के लिए या कि उनके क्या था, युद्धों का, जो उनके युद्ध थे उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था। राजा 2 ही चीज तो करते थे, या कि युद्ध करते थे और या कि फिर उनकी नायिका के साथ क्या होता था,
उनके अंतःपुर की वर्णन किया जाता था। किसकी वर्णन किया जाता था? उनके अंतःपुर, मतलब वो अपने जो जहां उनकी क्रीड़ाएं होती थी। तो ठीक है मित्रों, तो जी हां, ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास, जी हां, इनकी एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? रामचंद्रिका। क्या कहते हैं? रामचंद्रिका। जी हां, ये लाइनें किसकी हैं? ये लाइनें हैं धरन चरण धरत चिंता करत चितव, किसकी रचना है? तो केशव दास की पंक्तियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हरिऔध की रचना है। जी हां, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका शॉर्ट नाम हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसी तरह से इनको हम क्या बोलते हैं? हरिऔध कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहा जाता है। मिलन, त्रिधारा, युगधारा, रस कलश, एक ही रचना है केवल इनकी। जी हां, कौन सी रचना है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। जी हां, त्रिधारा, तो ये इनकी केवल एक ही रचना है। त्रिधारा भी नहीं है, मिलन भी नहीं है, और ये इनकी केवल एक ही रचना है हरिऔध की। जी हां, उसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? पहला जवाब सही होगा, रस कलश। सारे लोगों ने ही मिलन, है ना, मानसी, स्वप्न। जी हां, तो बताइए ये किसकी रचना है? किसकी पंक्तियां हैं ये? हरिऔध की। और इनका एक ग्रंथ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली में जिसकी हम बात करते हैं, प्रिय प्रवास की बात करते हैं। तुलसीदास जी के बारे में भी इन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं वो साहित्य में विशेष महत्व रखती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आदिकाल की भाषा है। जी हां, तो आदिकाल की भाषा की अगर हम बात करेंगे तो आदिकाल में दरअसल मित्रों एक भाषा जरूर होती थी, क्या कहते थे? अपभ्रंश। अच्छा, अब अपभ्रंश में दो चीजें थी। अपभ्रंश में दो चीजें हम मिलाते थे, एक तो क्या मिलाते थे? राजस्थानी, और एक क्या मिलाते थे हम? ब्रजभाषा। क्या मिलाते थे? ब्रजभाषा। तो फिर भाषा बनती थी इधर पिंगल, और इधर क्या बन जाती थी? डिंगल। जी हां, तो डिंगल और पिंगल का प्रयोग किया गया है, डिंगस नहीं, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग यहां पर किया गया है। यह होगा हमारा सही जवाब। ठीक है मित्रों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइव में बने रहें आप लोग, और कोई सी तरह का डिस्टर्बेंस। तो यह हो गई आपकी आदिकाल की भाषा। सही जवाब क्या होगा? डिंगल व पिंगल। 2 मिनट के लिए चला गया था तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ी सी तारतम्यता टूटी होगी, बहुत इमरजेंसी वर्क था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी है? जी हां, स्वर्ण काल। अब कुछ लोग सोचेंगे सोना सोना मिलता था क्या? नहीं भैया, स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एरा। जैसे जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं तो वो आपके जीवन का कैसा है? स्वर्णिम काल है। तो जी हां, सुंदरदास ये बात कहेंगे, जिसने विकल्प बनाया है बहुत ही, सुंदरदास को बिल्कुल यहां नहीं डालना था, बच्चे समझ ही जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल कट गया। क्योंकि बात किसकी करेंगे हम? जी हां, जब हम बात करेंगे किसकी? इतिहास लेखन की। किसकी बात करेंगे मित्रों? इतिहास लेखन की बात करेंगे। जी हां, और साहित्य में हिंदी के कवियों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने महत्व दिया है, किसके कवियों को? हिंदी के कवियों को, हिंदी के रचनाकारों को, तो हम नाम लेते हैं किसका? जी हां, जिन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, जी हां, हिंदुस्तान। क्या लिखेंगे? जी हां, हिंदुस्तान। जी हां, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा नाम? किसका नाम आएगा बच्चों, बताओ? जी हां, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को क्या कहा है दोस्तों? जी हां, भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। और तुलसी को सबसे महान कवि भी माना है। जी हां, क्योंकि भक्ति काल में रामचरितमानस का विशेष उपयोग है, मतलब विशेष उपयोग नहीं है, विशेष महत्व है।
और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रखिएगा, साहित्य क्या है? जो रचना फेमस हो जाए, जैसे छायावाद, निराला, तो कई बार एक कृति होती है जो पूरे काल का उन्नायक हो जाती है सामान्य तौर पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे इसको, इतिहास लेखन मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है। शुक्ल के बाद अगर हिंदी साहित्य का जग या हिंदी साहित्य का मानस किसी एक व्यक्ति पर क्या होता है, नतमस्तक होता है, तो वो दूसरा नाम है कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी की मान्यताओं को इन्होंने बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से क्या किया, उनका खंडन किया है। तो जी हां, दूसरे हमारे कौन हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जी हां, और ये पहला इतिहास क्रम था जहां हम लोगों ने क्या किया है, वर्णानुक्रम पद्धति से हटकर काल के अनुसार विभाजन प्रारंभ किया है। गारसा दत्तासी ने क्या किया था, वर्णानुक्रम पद्धति में केवल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्तिकाल, जी हां, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उत्तर मध्यकाल बताइए, और पूर्व मध्यकाल के नाम से वर्गीकरण किसने किया है, यह भी चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तब तक चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचरितमानस की भाषा है, जी हां, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न। इससे दो तरीके के प्रश्न आते हैं, बताइए, पहले तो जवाब बताइए, आंसर देख लूं। हाल चाल बताते रहिए आप लोग अपने, क्या नया हो रहा है, कोई पेंटिंग, कोई लोग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, तो वो सब बताते जाइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं। जी हां, आपकी रुचियां क्या हैं, किसकी बात हो रही है, आपकी रुचियां क्या क्या हैं। जी हां, क्या बात हो रही है, आपकी रुचियां कौन कौन सी हैं, आपकी रुचियों की बात हो रही है, वो भी आप बताते जाइए। तो देखिए, दो चीजें हम यहां पर देखेंगे। क्या दो चीजें देखेंगे मित्रों, बताइए। दो चीजें हम लोग क्या समझेंगे जिससे बहुत प्रश्न आने वाला है, बताओ, कमेंट करो। तो दो चीजों पर बहुत प्रश्न आता है। एक तो हमारे हो गए कौन, तुलसीदास, ठीक है, और दूसरे हमारे कौन हो गए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, सूरदास। क्या हो गए हमारे, सूरदास। तो सूरदास ज्यादातर किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में, और तुलसीदास किस में लिखते थे, ज्यादातर अवधि में। कुछ रचनाएं की हैं कवितावली वगैरह इन्होंने ब्रज भाषा में, लेकिन मूलतः ये अवधि में लिखते थे। जयस भगत जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, तेजड़ कामधेनु ग्रह त्यागी, खोजत आग फिर पै लागी। ये एक तुलसीदास की एक चौपाई है जो मैंने आपको सुनाओ। करी हूं, जई हूं, खई हूं आदि की बात हो तो हम सूरदास की बात करते हैं। रामचरितमानस, जी हां, रामचरितमानस जिसका प्रारंभ कहां से होता है, बाल कांड से इसका प्रारंभ होता है। किससे होता है, बाल कांड से इसका प्रारंभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कृति है हमारी, और जाकर ये अंतिम कहां होता है इसका, जी हां, उत्तर कांड में क्या होता है, जी हां, उत्तर कांड में इसकी समाप्ति होती है। कहां होता है अंत, उत्तर कांड में होता है। तो इसकी भाषा हमारी कौन सी है, जी हां, अवधी भाषा है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली की अगर आप बात करेंगे तो जी हां, ये भाषाएं कहां बोली जाती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। अगर इनकी बात करेंगे तो ये हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा है। और बघेली जो है मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में बोली जाती है। किस संभाग में बोली जाती है दोस्तों, रीवा संभाग में बोली जाती है। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 12 ही प्रश्न हुए हैं, अभी तो लड़ाई लंबी है। निम्न में से कृष्ण भक्ति के कवि हैं, किसके कवि हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो एक ही आ जाएगा, बताइए। 5 सेकंड का समय देता हूं और इसके बाद 5 सेकंड का समय देंगे, फिर आपको बता दिया करेंगे प्रश्नों के जवाब। तो यहां पर देखिए, हमने अभी बात की है किसकी, जी हां, अभी अभी हमने बात की है मित्रों, किसकी बात की है, अष्टछाप की, मतलब 8, अष्ट मतलब 8, और इसी में आते हैं हमारे कौन, कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, लीला, ठीक। और कृष्ण भक्ति के कवि हैं तो तुलसीदास, तो जान लीजिए इनके आराध्य कौन है मित्रों, राम की बात करते हैं ये।
कृष्णदास जो हैं यही किसकी बात करते हैं दोस्तों? कृष्ण की बात करते हैं। और हमने जब देखा है अष्टछाप में तो कुंभन दास हो गए पहला, KSPK, तो इसमें आ जाएंगे हमारे यहां पर कौन आ जाएंगे दोस्तों? कृष्णदास आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? कृष्णदास आ जाएंगे। यहां पर कौन आएंगे? परमानंद दास आएंगे। कौन आएंगे? परमानंद दास आ जाएंगे। जी हां। और यहां पर कौन आ जाएंगे दोस्तों? जी हां, यहां पर कौन आ जाएंगे? यहां पर हमारे आ जाएंगे सूरदास। कौन आ जाएंगे? सूरदास हमारे यहां पर हो जाएंगे। तो ना जायसी आएंगे, बिल्कुल गलत, मलिक मोहम्मद जायसी, ना कबीर आएंगे। जायसी का तो पद्मावत आप सभी ने सुना ही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, लेखपाल का हमारा व्याख्यात्मक हल प्रश्न सामान्य हिंदी का बैच बुक लॉन्च है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये तो पंक्ति आपको पता ही है किसकी है, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं, ये किसकी रचना है? जी हां, देव की है, बिहारी की है, मतीराम की है? नहीं, ये किसकी रचना है? 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। जी हां, ये है घनानंद की रचना। किसकी रचना है? घनानंद की रचना। अति सूधो स्नेह को मारक है। सुजान चरित आदि भी रचनाएं हैं जो आपने पढ़ी होंगी। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जी हां, किस सन में लिखा गया? 1914, 12, 13 आप बताइए। और ये मैंने बता ही दिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये। जी हां, और इसको ही खड़ी बोली का क्या कहते हैं? खड़ी बोली का इसको प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये तो हमारी चंदबर दाई की रचना है। साकेत में भी राम कथा पर आधारित, जब आपने सुना होगा, गांधी जी की सलाह पर उपेक्षित पात्रों को लेकर लिखा गया ये महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा? अगर आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे प्रिय प्रवास की। किसकी बात करेंगे? प्रिय प्रवास। जी हां, बताइए। 1912, 1913, 1914, 1915 दिए गए हैं आपको विकल्प, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इनका समय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे ही बच्चों का सही है। वेरी गुड। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जी हां, तो ये किसकी रचना है? ये ना ऐसी वेदना की बात सामान्यतः अगर आएगी, अगर बात वेदना की आएगी तो याद रखिएगा उत्तर केवल एक होगा, और उत्तर का सही जवाब आपका क्या होगा? महादेवी वर्मा होंगी। कौन होंगी? महादेवी वर्मा होंगी इस प्रश्न का सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जूही की कली का छंद है। जी हां, याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब हम बात करेंगे तो वो मुक्त छंद लिखने के लिए फेमस थे, कविता को मुक्त करना चाहते थे। तो हम किसकी बात कर लेंगे? जी हां, हम बात करेंगे किसकी? जूही की कली। चलिए बताइए, इस पर मैं आपको जूही की कली थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा कि जूही की कली रचना आप थोड़ा सा, आपको एक लाइन इसकी मैं दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपने फोन की सहायता ले रहा हूं कि जूही की कली की एक लाइन है जो आप जानते ही होंगे, है ना। चलिए दिखाता हूं मैं आपको कि क्या है इस पे हमारा जूही की कली। जी हां, थोड़ा देखिए, तो सुनिए कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। और जवाब तो पता ही है क्या हो जाएगा? मुक्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्तक हो जाएगा। ज्यादा लेसेस करवाए ना तो प्रश्न थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ये लाइन बहुत पूछी जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। विजन वन वल्लरी पर, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, द्रग बंद किए शिथिल पत्रांक में। वाह, क्या लाइन लिखी है यार, कभी कभी पढ़ा करिए, बड़ी शांति मिलती है। वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पावन, किसी दूर देश में था पवन,
जिसे कहते हैं मलया नील। बहुत शानदार रचना है, जरूर आपको जब समय मिले। एक लाइन और बहुत पूछी जाती है ये वाली, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी। तो बहुत सारी ये एक पंक्तियां हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जूही की कली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्तक इसका सही जवाब होगा। तार सप्तक का संपादन, तो याद रखिएगा 1 2 3 4। जी हां, 4 बात किसकी करते हैं हम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। जी हां, अज्ञे जैसा विलक्षण व्यक्ति साहित्य में, मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी, कई पत्रिकाओं के संपादन किए, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, और बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो आप देखेंगे। अगर हम बात करेंगे इनके पहले तार सप्तक की, चूंकि थोड़ा जल्दी से चलना है, 7 लोगों का इन्होंने क्या बनाया था, सप्तक मतलब 7, तो आप जानते ही हैं। अगर आप बात करेंगे तो पहले की बात क्या करेंगे, आप बात करेंगे 1843 का। थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं क्योंकि समय हमारा लगभग अंत हो चुका है। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो जी हां, फिर से प्रश्न आ चुका है, किसने किया है, किसने किया है, अज्ञे ने किया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, अज्ञे ने इसका संपादन किया है। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक हैं, ये आपको बताना है। हिंदी के गीत लेखक आपको बताने हैं। जी हां, बताइए तो किसका नाम लेंगे आप। पहले विद्यापति बिल्कुल नहीं, कीर्तिलता कीर्ति पताका, अमीर खुसरो पहेलियों की बात करें, एक कंठ विशपाई दुष्यंत कुमार बिल्कुल नहीं। जी हां, ये किसका हो जाएगा, रामदरस मिश्र की ने गीत की प्रारंभ किया था। गीत के लेखक है, किसके लेखक हैं, गीत के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसके पहले एक कॉमर्शियल एड। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज CBT 299 ग्रुप D 249। जी हां, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैचेस प्रारंभ हैं। यू कैन टेक एडमिशन एंड यू कैन डू योर प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रश्न कई बार किया हुआ। जी हां, इसी तरह से आप मजबूत बनते हैं जब कई सारे प्रश्नों को आप लगातार बार बार अनवरत करते हैं। उसका क्या, सोजे वतन, दुलाई वाली। जी हां, 11 वर्ष का समय, तो रामचंद्र शुक्ल की हो गई। तो हम बात किसकी करेंगे, जी हां, गुंडा जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जिसमें ब्रिटिश कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय को दर्शाया गया है। सोजे वतन जिस पर बैन लगा दिया था, और माधव प्रसाद सप्रे। जी हां, दुलाई वाली तो आपको कहानी याद ही होगी, जब हमने कहानी का विकास पढ़ा था, प्लेलिस्ट में पढ़ी है, आप देख भी सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जी हां, बहुत ही फेमस कृति है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। जी हां, रचनाकार नहीं पूछ रहा है भैया, किसकी जीवनी है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बताना है आपको। तो याद रखिए किसकी है। चलिए देखता हूं कमेंट पर। बच्चों थोड़ा कमेंट वमेंट करो यार। जी हां, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो क्या होगा, बिल्कुल सही, शरद चंद्र। किसके बारे में लिखेंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए जाना जाता है। आपका बंटी, मनु भंडारी की बात करेंगे, है ना। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है ये मैला आंचल। मैला आंचल को याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, नवाबी तड़बन्ना। और अगर ग्रामीण संस्कृत की बात आप करेंगे तो मैला आंचल एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक विशिष्ट अपना स्थान रखने वाला है। मैंने पढ़ा है और बहुत ही बेजोड़, बहुत ही शानदार सा उपन्यास है। लेकिन वृंदावन लाल वर्मा की यहां पर रचना पूछा है, झांसी की रानी। साहित्य पढ़ने में थोड़ा सा रोचकता बनी रहती है, शुष्कता नहीं आती सामान्यतया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हिंदी की पहली आत्मकथा, सबको पता है, बनारसी दास। जी हां, नाम भी पता होगा। चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या होगी इनकी हमारी अर्धकथानक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर हरिवंश राय बच्चन की तो चर्चा हम कर नहीं रहे, तो दोनों ही कट गए। अब बताइए क्या होगा, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। अर्धकथानक होगी ना हिंदी की पहली। जी हां, देखिए फटाफट, अर्धकथानक। जी हां, क्या होगा यहां पर हमारा सही जवाब।
क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो अर्धकथानक, जी हां, बनारसी दास याद रखते हैं हम लोग नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अज्ञेय की रचना नहीं है, अज्ञेय की रचना नहीं है जी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या? रेती के फूल दिनकर की रचना है। बावरा हेरी आंगन के पार दाव, कितनी नावों पे कितनी बार ज्ञानपीठ मिल गया है, याद रखिएगा। तो इस रचना को तो आप भूल ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? इस रचना को आप भूल ही नहीं सकते। अगर हम बात करें किसकी, जी हां, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? नहीं पूछ रहा है। चले थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? जी हां, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नाथों की संख्या कितनी थी? नाथों की संख्या बोल रहा है, कितनी थी बताइए। वज्रयान, महायान, शबरपा, सबरपा, जी हां, नाथ संप्रदाय। तो नाथों की संख्या, नायनवारों, शैवों, तो क्या रखेंगे? नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ज्यादा स्पीड हो रही, थोड़ी स्लो करते हैं स्पीड को। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उसके पहले नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स, ई बुक्स, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी और सामान्य हिंदी। आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विनय पत्रिका की भाषा, जी हां, विनय पत्रिका रचनाकार भक्ति काल के उन्नायक शुक्ल जी ने, जिनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कबीर की तुलना में। कबीर की उन्होंने क्या कर दी है, थोड़ा सा कम आंका है, खींचने वाले लगते हैं। तो समन्वयवादी कवि, जी हां, तुलसीदास, जिनकी रचना है कौन सी? रामचरितमानस। तो विनय पत्रिका की भाषा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विनय पत्रिका की भाषा की चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा, अवधि भूल से भी नहीं लगाइएगा। कवितावली ये किसकी भाषा है? ब्रज भाषा है। वैसे तुलसीदास जो बहुत कम पढ़ता है उसके लिए बता रहा हूं, सामान्यतया वो क्या लगाएगा? अवधि लगाएगा। लेकिन कुछ रचनाएं तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी की हैं, जिनमें से कवितावली और ब्रज में विनय पत्रिका भी लिखी है उन्होंने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? जी हां, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी, आपको बताना है। सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव? बताइए कौन सी थी? मीराबाई किस तरह से प्रेम करती थी? जब प्रेम करेंगी तो किस तरीके से करेंगी, यही आपको बताना है। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या होगा? माधुर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माधुर्य हो जाएगा हमारा सही जवाब। गलत तो नहीं हो रहा किसी का? चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से अगला और अंतिम प्रश्न करेंगे आज की श्रृंखला का। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? जी हां, वर्तनी में ये गलत हो जाएगा। नाम किसने दिया है? उत्तर मध्यकाल, जी हां, एक ही नाम आएगा, केवल एक नाम आएगा। और वो नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल की बात करेंगे तो हम किसका नाम लेंगे? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की चर्चा करेंगे। जी हां, मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 किसका हो गया? आचार्य शुक्ल का हो गया। जी हां, ठीक है। तो चलिए, बढ़िया संकलन था प्रश्नों का, बहुत अच्छे प्रश्न थे। आप और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बढ़िया सीखा होगा, आनंद आया होगा। तो चलिए, कल मिलते हैं फिर किसी नई कक्षा, नई ऊर्जा, नई संकल्प शक्ति और नई एकाग्रता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।